एलन कोचिंग के एसआरजी बैच का ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई ऐसा क्या खास है इस क्वेश्चन में, एनालाइज कर लेते हैं। कोई पीडब्ल्यू का या फिर किसी और कोचिंग का अकेडमी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई आओ आके एलन का सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है, देखने में आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इस तरह के टफ क्वेश्चन आमतौर पर लाइक बहुत ज़्यादा में इनिशियली डरा देते हैं भाई शक्ल दिखा के ही अपनी। बट जस्ट एक छोटी सी बात बोलूँगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में, मेरा एक SO60 नाम का बहुत ही क्रेजी कोर्स है जहाँ पर मैं यही सिखाता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है। बहुत सारे बच्चे IITian हर साल बन रहे हैं इस कोर्स से। इफ़ यू वांट टू चेक आउट द डिटेल्स इस वीडियो के एंड में बेसिकली देख लेना। हाल फिलहाल हम बात करेंगे इस सवाल की। डोंट वरी, प्रमोशन स्टार्टिंग में नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो मेरे भाई, यहाँ पर हमें xn+1 की वैल्यू दे रखी है, x1 की वैल्यू दे रखी है, सीरीज पूछ रखी है। आमतौर पे शुरुआत में दिमाग में आता है कि भाई ऐसी कोई शायद सीरीज बन रही हो, ln x+1 टाइप कुछ बन रहा हो जिसको डिफरेंशिएट करके 1/x+1 बन जाए। अगर किसी ने इस फॉर्मेट के सवाल किए हों, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉलिनोमियल लॉग के सवाल आते हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन रहता है वही, बट वो यहाँ पर नहीं लगना है। यहाँ पर कुछ और ही लगना है जो कि और ज़्यादा सिंपल है। सीरीज़ का सवाल है तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या पता काटा पीटी वाली चीज़ कहीं ना कहीं हो रही हो, कहीं ना कहीं VN मेथड वाला टर्म बन रहा हो, कुछ ना कुछ काटा पीटी वाला बन रहा हो, जो कि यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए मैंने ये हिंट दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, xn+1 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, xn साथ में दे रखा है xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दे रखा है 1+xn साथ में प्लस का xn का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1/xn+1 इसकी वैल्यू हो जाएगी xn साथ में प्लस का xn का स्क्वायर साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस नहीं, एक मिनट, ये ऊपर आ गया तो नीचे मेरा आ जाएगा xn साथ में प्लस का xn का स्क्वायर। कूल। अब देखो इसको ब्रेक कर लेंगे, इतने पार्ट को अलग ब्रेक कर लेंगे और इतने पार्ट को अलग ब्रेक कर लेंगे। बड़ा ही बेसिक सा ब्रेकेज है। ऐसा करने के बाद हमारा बन जाएगा, एक तो 1 एज इट इज़ रह जाएगा, दूसरा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय xn कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा xn प्लस का 1। ठीक है, अब फर्दर इसको ब्रेक करेंगे। अगर किसी ने VN मेथड या फिर बेसिक इंटीग्रेशन कराओ तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा आसान है। न्यूमरेटर में सिंपली xn+1 माइनस xn लिख दो 1 को। कई बार ये अप्लाई होता है, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। तो कोई सोच रहा है कैसे सोच पाता, तो भाई ट्राई करो सवाल इस तरह के, अपने आप सोचना शुरू कर दोगे। डिवाइडेड बाय xn मल्टीप्लाइड बाय xn प्लस का 1। ध्यान रखना ये 1 जो है ये n के साथ नहीं है, बड़ा वाला 1 है अलग से, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन कर सकते हैं सॉल्व करते वक्त। फर्दर फाइनल स्टेप पर आते हैं तो देखो 1+1 डिवाइडेड बाय xn आएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x(n) प्लस का बड़ा वाला 1 आएगा। ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा 1/xn+1 के बराबर था। तो x(n+1), ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर n स्क्रिप्ट में है और यहाँ पर n ऊपर उसके साथ दे रखा है। प्लीज़ कंफ्यूज मत कर देना, काट मत देना, बर्बाद हो जाएंगे हम। ऐसे करोगे तो JEE एडवांस से पहले बोर्ड में ही बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो बच के रहें भाई। अब देखो पूछा क्या है, पूछा ना इसकी सीरीज़ के बारे में पूछा है कि भाई मेरे को ना शांति से बता दो कि 1/x1+1 प्लस 1/x2+1 ये कहाँ तक जा रही है, 2013 तक जा रही है। 2013 में किसी टीचर ने सवाल बनाया होगा, 2013+1 ये सीरीज़ है, मेरे को इसका सम बता दो। देखो आसान है भाई, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं, क्या ही बड़ी बात है, अब तो हमने सॉर्ट आउट कर ही लिया है। यहाँ पर लिखते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, x1 की 1/x1, या फिर एक काम करते हैं इस पूरी सीरीज़ में ही x की वैल्यू 1 लाइक n की वैल्यू 1 डालते हैं। तो 1/x2 बराबर 1 प्लस 1/x1 माइनस का 1/x1 प्लस का 1। अब मैं ऐसे करके 2-3 और लिख देता हूँ तो मेरे थोड़ा रिलेटेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीरीज़ आपकी देखने में लगभग कुछ ऐसी हो गई है। अब हम अगर ऐड करें, यहाँ के टर्म्स ऐड करें तो मेरे बन जाएंगे समेशन 1/xi, और i की वैल्यू जो है आपकी कहाँ से जा रही है, 2 से लेके 2013 तक जा रही है। अगर मैं राइट हैंड साइड पे बात करूँ तो ये मेरा बन जाएगा, कितनी बार हमने एक तो समेशन किया है, ये 2 से लेके 2013 तक गए तो 2012 बार समेशन किया है, तो 2012 बार 1 आ गया बेसिकली। साथ में आ जाएगा समेशन, आ जाएगा यहाँ पर i = 1 से लेके 2012, और यहाँ पर आ जाएगा 1/xi। यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, यहाँ पर 2013 नहीं आएगा बिकॉज एक कम था ना, तो यहाँ पर 2012 आएगा और यहाँ भी 2012 आएगा। ऑलराइट, और इसके बाद जो हमारी एक्चुअल मेन सीरीज़ है, मेन सीरीज़ में तो भाई बिल्कुल ही सिंपल है, प्लस का आ जाएगा समेशन i की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है भाई, सेम i = 1 से लेके 2012 तक जा रही है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/1 प्लस xi। अब ये 2012 तक ही गई है, ध्यान रखना 13 तक नहीं गया है, क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ को 2013 तक ही स्ट्रेच किया है। चाहते तो हम इसको 2014 तक भी स्ट्रेच कर सकते थे, बट कोई नहीं, चलो यही निकाल के देखते हैं पहले। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर एक कम पड़ रहा है ना, 1/x1 कम पड़ रहा है, बिकॉज अपन i = 2 से शुरू कर रहे हैं, तो ये ऐड कर दिया और इधर भी 1/x1 जो है ऐड कर दिया। इसी के लिए उसने x1 की देखो अलग से वैल्यू भी मुझे दे रखी थी जो कि 1/2 के बराबर है। तो ये एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट 2, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस 2 को जो है अपन सिंपली 2012 में मिला देते हैं, 2014 हो जाएगा। और इस x1 को मैं सीरीज़ में क्लब कर दूंगा तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सीरीज़ बन जाएंगी और ये एक दूसरे को
क्रॉस कैंसिल कैसे करेंगी, आखिरी टर्म फिर भी रह जाएगा। तो यहाँ पर स्टिल काटा पीटी तो मचा लेते हैं, हमारा यहाँ पर रह जाएगा 1/x 2013 बराबर 2014। ये भी पूरी क्रॉस कैंसिल हो चुकी है। ये आपका साथ में बैठा हुआ है प्लस का, जो एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 1 से लेके बेसिकली 2012, ठीक है, इक्वल टू 1 से लेके 2012 तक जा रहा है। अब कमाल की चीज़ ये है कि भाई क्वेश्चन में, बताओ यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन में ये एक्चुअली इसके साथ +1 नहीं दे रखा है, तभी ये 2013 अलग से छूटा हुआ है। कोई आधा पढ़ के आगे बढ़ जाए तो भाई अच्छा नज था, अच्छी सी ली एरर करने की पॉसिबिलिटी थी इस वाले पार्ट में, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा है उस सीरीज़ का सम, एंड वाला जो 2013 उसके बाद 1 बैठा ही नहीं है। तो भाई हो गया फिर काम हमारा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैंने एक और एरर करी है, यहाँ पर एक्चुअली माइनस साइन लगा था, तो ये हम इस साइड ले जाएंगे ना, यहाँ पर एक्चुअली में आपका माइनस का साइन लगा है, इस साइड ले जाएंगे तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ बन जाएगी। तो REQ बराबर 2014 के बराबर ही आ गया, इसका सम बेसिकली 7 हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अच्छा था, लास्ट वाला नज मुझे अच्छा लगा, मैंने फील कर लिया भाई। मैं मतलब जल्दबाजी में कोई क्या देखता, या तो कोई सोच लेगा मिस प्रिंटिंग है, वो तभी रियलाइज़ कर पाएगा जब एक्चुअली सवाल सॉल्व करेगा और वही सीरीज़ बनेगी। मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा टफ नहीं मानूंगा, अल्ट्रा टफ नहीं मानूंगा, बट एक्चुअल सॉल्व करोगे तो ये सवाल में अटक सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा SO60 नाम का क्रेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, जहाँ पर मैं स्क्रैच से सिखाता हूँ कि एक्चुअली सोचना कैसे होता है। देखो इस सवाल में ही मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया डायरेक्ट, बट हमने इस पर अलग से चर्चा नहीं करी कि कोई कैसे सोच पाता। एक्चुअल जो थॉट्स होते हैं ना, बिल्डिंग पैटर्न्स होते हैं, जो कैसे कोई सोच पाता है, उस पर हम अलग से इस कोर्स में चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं इस साल, 3 बच्चों के अंडर 500 रैंक आई। इसके साथ साथ पैरेलली बहुत सारे बच्चों को जेईई एडवांस क्वालिफाई हुआ। ये रिव्यूज़ हैं कुछ, तुम चेकआउट कर सकते हो। कोर्स में अभी रिसेंटली हम कुछ टाइम के लिए, इस हफ्ते के लिए ही 35% ऑफ भी कर रहे हैं, तो यू कैन सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू रियली वांट टू एनरोल इन इट, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ क्रेजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्वर। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाकी लगे रहो यार, आग लगाते रहो, पढ़ाई करते रहो, सवाल करना मत भूलना।